एक तो सिसिया बहन थी। तो सावन का महीना था, बेचारी हर घर हर जगह वो चर्चा में इधर उधर जाती थी। सब सिसिया बहन के साथ में चर्चा में जाते रहती थी, हम ही लोग के जैसा। तो बेचारी का 3 ठो बहू थी। सब लोग सोची कि सबके घर घर चर्चा हो रहा, मंदिर में हो रहा, सब जगह जा रहे हैं, तो अपना घरे भी चर्चा करा लेते हैं। तो बेटा से बहू से आकर के बोली कि बहू, हम भी घर में शिव चर्चा कराना चाहते थे। तो बहू लोग ऐसी ही चिढ़ रहती थी कि रोज रोज बुढ़िया शिव चर्चा में जाती है। बोली कि करवा लीजिए, करवा लीजिए। तो बेचारी बोली कि ठीक है, कल हम सबको बोल देंगे, कल हमारा घर में शिव चर्चा होगा। सबको बोल दी सिसिया बहन को कि कल हमारा घर आइएगा, चर्चा है। एक बहू को बोली कि अंगना घर लिपेगी, एक बहू को जिम्मेवारी दी कि फल चढ़ाएगी, प्रसादी का भोग वोग लगा देगी, और एगो है कि सब कुछ बाहर से ला करके उसको करेगी। सब बहू लोग सुबह से काम में लग गई। तो सब आपस में बात कर ली कि आज इसका पूजा भंग कर देंगे। प्रसादी के जगह गोबर का लड्डू और गोबर का पेड़ा बना करके भोग लगा दी और ढक दी उसको। ढक दी तो वो बेचारी को क्या पता, वो नहा धोआ करके आई, उसके बाद चर्चा पे बैठ गई। जब चर्चा खत्म हुआ, 3 घंटा खूब बढ़िया से झूमझाम के चर्चा हुआ, खत्म हुआ, तो एक बहू बोलती है, सुबह से हम उठ करके आज झाड़ू किए हैं, पोछा किए हैं, अंगना लीपे हैं गोबर से, हमसे प्रसाद नहीं बटाएगा। मजली बोली कि हाँ, हम मार्केट बाजार करके आए तो हम नहीं थके, हमसे प्रसाद नहीं बटाएगा। छोटकी बोली, मेरा चरी वो बच्चा है गोदी में, हम बच्चा लेके प्रसादी बांटेंगे, हमसे नहीं बटाएगा। तो सब शिष्या लोग बोले कि कोई बात नहीं है भाई, बहू लोग बैठिए, हम लोग इतना है ना, हम लोग जल्दी जल्दी बांट देंगे। वो तो बात नहीं रही है कि हम तो गोबर का प्रसादी लगाए हैं, वो सब जान जाएगा, और उघारेगा तो सब देखेगा कि इसी का दिल में खोट था, इसीलिए सब गोबर बन गया। शिष्या बहन जब प्रसादी हटाई, खूब बढ़िया लगा हुआ है, लड्डू पेड़ा बतासा, मोतीचूर का लड्डू है, मिश्री है, बादाम है, फल फूल का भोग लगल है। सब लोग क्या की, अब वो लोग देख करके आश्चर्य में तीनों पड़ल हैं। अब ये लोग सबको प्रसादी शिष्या बहन बांट दी। बांटने के बाद सास सोची कि सभी लोग अपने से नहीं ली है तो हम ही लोग को दे देते हैं। तो जैसे ही पतो लोग खोइछा बढ़ाई ना, तो सास प्रसादी उठा के दी, तो तीनों सुगर बन गई। तीनों एक लाइन से सुगर बन गई। पूरा गांव में हाहाकार मच गया कि बुढ़िया कुछ जानती है अपना। सब लोग तो वही प्रसाद खाया, सबको प्रसाद मिला, लेकिन जैसे ही अपना बहू को दी, बहू लोग सुगर बन गई है। हाँ, तो अब सब लोग, सबका दिल में अपना अपना खोट हो गया कि बुढ़िया का जाने का था। बेटा लोग जब सबको काम से आया तो पोता पोती बोरा दादी प्रसादी, तो अब वो डर से दे ही नहीं रही है। बोल रहे कहीं पोतो पोती को देंगे तो यो सुअर ना बन जाए। हाँ, बोले कि हे भोला बाबा, इतना कष्ट से मेरा बेटा लोग पैसा कमाता है, हमको जोड़ जोड़ के दिया था कि माँ शिव चर्चा करा लो, और आज बहू लोग सुअर बन गई। बाबा कहाँ चूक हो गया हमसे, बेटा लोग जब काम से आएगा तो हम क्या जवाब देंगे। सब बोलेगा पाखंडी का पूजा करती है तुम। पोता लोग को प्रसादी दे ही नहीं रही है। पोता लोग का किया, अपने से उठाया और लेकर के खाने लगा, घूमने लगा। उसके बाद बेटा आया जब, तो बोला कि माँ प्रसादी दो। तो बोले कि माँ प्रसाद, चर्चा जब खत्म हो गया, तीनों बहू तेरा कहाँ भाग गई। तो बोले का बोले बेटा, ना बोलने भी ना रहा जा रहा और ना हमको बोलने जा रहा है। तो बोले ऐसा क्या हो गया माँ। तो बोले यही तीनों बहू है मेरा। तीनों बैठी हुई थी एक लाइन से, खूण खूण कर रही है, सुअर तो सुअर जैसा करे। तो बोले कि का हो गया माँ। बोले पता नहीं बेटा, सब लोग प्रसाद ले लेके गया, कुछ नहीं हुआ, और जैसे हम इन लोग को प्रसादी दिए आश्रम में, वैसे ये लोग सुअर बन गई है। तो बोले तो तुम इतना काहे टेंशन में है, गुनाह तुमसे नहीं हुआ, गुनाह ये लोग से हुआ होगा। आखिर तेरा प्रसाद तो सब लोग खाया, ला हमको भी दे, देखे हम सुअर बनते हैं कि नहीं, तुम हमको दो। बेटा बोला कि माँ हमको प्रसाद दो तो देखते हैं हम सुअर बनते हैं कि नहीं। तो दिया बेटा लोग प्रसादी, बेटा लोग खा लिया। तो देखो हम कहाँ सुअर बन गए, तो गलती तुम में नहीं है, यही लोग कुछ की होगी। बोले कैसे। बोले बेटा रात बीत गया, सुबह बोली कि जा रहे हैं बेटा भोला बाबा के मंदिर में, गलती सलती का क्षमा मांगेंगे, उन्हीं से हम कहेंगे। बेटा लोग बोला कि ठीक है माँ जाओ। ये लोग से पूछती काहे नहीं है। बोली का बोलेगी, सब खूड़ खूड़ खाली कर रही है। तो
बाबा आए जोगी के रूप में दुआरी पर, बोले कि भिक्षाम देही, बड़ा जोर से भूख लगा है, कुछ खाने को दो मैया, खाने को दो। वो तो बेचारी क्रोध में थी, बोली कहा देंगे बाबा, कल का चर्चा करावल, अभी तक हमारा घर में चूल्हा नहीं जला है कि लोग एक कप चाय पिएगा, इतना बड़ा मुसीबत आयल है मेरा घर में। तो बोला ऐसा क्या हो गया है? बोल रहने दीजिए बाबा, जाइए, अभी दिमाग नहीं मेरा, खाइए, कुछ नहीं है घर में खाने के लिए। अभी हम जा रहे हैं भोला बाबा के पास में, जल चढ़ाएंगे और उन्हीं से हम गलती सलती का क्षमा मांगेंगे। तो बोला जब तक हमको नहीं खिलाएगी तेरा बाबा कुछ नहीं सुनेंगे। जब तक अच्छा कुछ नहीं खिलाओ तो कम से कम एक गिलास पानी पिला दो, हम पी के चल जाएंगे। वो सोची कि दूध तेरी के, ऐसे ही तो घर आफत पड़ल है, अभी साधुओं कुछ शराब दे के चल जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। बोला बैठिए, गई कुकर में खिचड़ी बना दी, खिचड़ी बना करके लोटा में पानी लेकर के आई। तो बाबा जब खाने लगे तो बोले कि क्या हो गया बच्चा, बताओ हमको। बोले कहा, बोले बाबा हम गुरु के शिष्या हैं, सब लोग घरे चर्चा हुआ तो हम भी सोचे कि अपना घरे चर्चा करा लें, और जब चर्चा कराए तो सब लोग प्रसाद खाया, कुछ नहीं हुआ, मेरा तीनों बहू सुअर बन गई है प्रसादी खोइछा में लेते के साथ। तो बोली तो पूछो उससे। तो बोले कहा पूछे, कुछ बोलेगी, वो तो खूड़ खूड़ कर रही है खाली। तो बोले तीनों को ले आओ यहाँ मेरे पास। तो तीनों को लेकर के जब आए तो जो बाबा पानी पिए थे लोटा से, वो लोटा का पानी उठाकर तीनों पे छीट दिए। अब बोले कि अब इन लोग से पूछ लेना, अब ये लोग मनुष्य रूप में आ गया है, अब ये लोग क्या गलती की है ये अपना मुंह से तुमको बता देगी। तो बोली कि बताओ। तो उन लोग का पति बोला कि अब वो बता दो तुम। तो बोली क्या? बोले माँ भोग की जगह हम लोग गोबर का ना लड्डू और पेड़ा बना के चढ़ा दिए थे, फल नहीं चढ़ाए थे, सब इसी के कारण हम लोग को ऐसा हुआ। और ये जो आए हुए हैं ये कोई और नहीं, आपके बाबा ही है। तब तक तो बाबा चले गए। तो बेटा लोग बोला कि देखो कर्म किसका खराब है, तुम कल से रो रही है माँ झूठ मूठ का कि मेरा पूजा में खंडित हो गया, पूजा में क्या कमी रह गया, कुछ नहीं कमी रह गया, पाप इन्हीं लोग के मन में भरा हुआ है, पाप से लोग भरी हुई है। तुम्हारा पूजा भंग करने के चक्कर में लोग खुद भंग हो गई, तुम्हारा कर्तव्य के कारण देखो आज फिर से मनुष्य बन गई। अगर वो बाबा को तुम भगा देती तो तुमको मिलता नहीं मिलता ये फल। तो बोली कि क्या करे माँ जी, गलती हो गया, अब से ऐसा नहीं होगा, अब से फिर से पूरा गांव न्योता दीजिए और हम चर्चा कराएंगे। जब पूरा गांव में गई चर्चा के लिए बोलने तो बोला नहीं भैया गोड़ लगते हैं, गोड़ लगते शिष्य बहन, कल आपका बहू सुअर बन गई थी, आज हम लोग भी खाएंगे तो बुढ़िया कुछ कर देगी। तो सब गोड़ लग रही है कि नहीं आएंगे, तो सब लोग एक जैसा नहीं होती है। कुछ लोग बोली कि अरे हम लोग भी तो खाए थे प्रसाद, तो हम लोग तो कुछ नहीं हुआ, उनका बहू ऐसा की थी इसलिए बन गई है। तो नहीं, हम लोग आएंगे, आप लोग करिए चर्चा, जिसको नहीं आना होगा वो नहीं आएंगे, कोई बात नहीं है। तो बोले ठीक है। आया बहुत लोग, खूब धूमधाम से चर्चा हुआ, तीनों बहू फिर से लीपा पोती की, गुरु का आसन लगाई, अब ढक के नहीं उघार के भोग लगाई, लड्डू पेड़ा बतासा मंगा करके, खीर बना करके, और तीनों अपना अपना गलती का गुरु से क्षमा मांगी। तो अहंकार उतना ही करिए जितना अच्छा लगता है, पाप भगवान को भी बर्दाश्त नहीं होता है, तो हमको और आपको क्या हुआ, गलती उतने करिए जितना सजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। ए भोला बंद कर चरचवा ए भोला।